इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो है वो अभी बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। इंडिया के डिप्लोमेट्स को कनाडा ने बाहर कर दिया। इंडिया ने भी वीज़ा देने से मना कर दिया, अभी वीज़ा फ्री ट्रेवल नहीं है कनाडा में। तो ऐसा क्यों है कि रिश्ते इतने ख़राब हो गए? आप शायद जानते होंगे निर्जर की हत्या हुई थी। निर्जर जो कि एक खालिस्तानी सो कॉल्ड टेररिस्ट है और बब्बर खालसा का नेता है, और सारे कभी मतलब सारे जो प्राइवेट फंडिंग्स है, जो टेररिज्म का ग्रुप नेटवर्क है वो चलाता है। और कनाडा सरकार का मानना ये है कि रॉ इसमें शामिल है। जो इंडियन एम्बेसी होता है, हर देश में एक इंडियन एम्बेसी होता है। वहाँ का जो हेड है, कनाडा का जो इंडियन एम्बेसी है उसका जो हेड है, वो बोल रहा है कि कनाडा बोल रहा है कि इंडियन हेड जो है एम्बेसी में कनाडा में, वो रॉ का चीफ है, कनाडा में रॉ का चीफ है। उसके डायरेक्ट ऑर्डर पे ये हत्या हुई। भारत बोल रहा है कि हम जो है इसमें कुछ शामिल नहीं है, अगर कनाडा को मिलता है कोई सबूत तो वो शेयर करे। अब फाइव आइज एक ग्रुप है जो इंटेलिजेंस ग्रुप है। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, उधर ब्रिटेन हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको मिलाकर फाइव आइज बनता है। ये अपने बीच में इंटेलिजेंस शेयर करता है। फाइव आइव्स में कनाडा ने अपना कंसर्न रखा, और बहुत सारे कंट्रीज़, शायद ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सारे कंट्रीज़ जो है उन्होंने बोला ये कंसर्निंग मैटर है, पर उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को कुछ नहीं बोला। अब जो बाइडन जो है वो भी डायरेक्टली नहीं बोल रहे। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारी सॉवरेंटी का मामला हो गया। पहली बात आती है कि निर्जर जो है, क्या वो सीरियसली कनाडा का सिटीजन है क्या? 2007 को उनको सिटीजनशिप मिली, उसके पहले जो है उनका सिटीजनशिप 2 बार कैंसिल हो चुका था। पहले उन्होंने शादी करके वहाँ पर सेटल होने की कोशिश की, नहीं पहले शायद, हाँ पहले उन्होंने ये बोला कि हम जो है खालिस्तान का पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इंडियन जो पुलिस है उन्होंने हमको मारा पीटा, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में बिजली का झटका दिया, इसलिए हम भाग कर कनाडा आकर शिफ्ट हो गए। इसलिए उन्होंने असाइलम मांगी। उन्होंने असाइलम नहीं दी कनाडा वालों ने। फिर दूसरा, जब उन्होंने शायद 1995 को शायद उन्होंने एक कनेडियन महिला से शादी की और उनसे थ्रू मैरिज उन्होंने सिटीजनशिप मानी, लेकिन उनका वो भी मतलब वो भी नहीं अप्रूव हुआ। 2007 को अप्रूव हुआ, लेकिन किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे हुआ वो कनाडा अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है। 2015 के आसपास उन्होंने डायरेक्ट पूरी तरह से सिटीजनशिप ले ली। 7 को अप्रूव हो गया था, 15 को पूरी तरह से अप्रूव हो गया। अब जो आदमी पहले 2 अटेम्प्ट में आपका सिटीजन नहीं बन पाता है, आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, जिसका जो है बब्बर खालसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नाता है, जो एक्टिव बॉम्बिंग में शामिल है, जो बहुत सारे इंडियन चीफ जो है एजेंट एजेंट जो है उनकी हत्या में शामिल हुआ है, पंजाब में वायलेंस फैलाने की जिम्मेदारी उसकी थी, पंजाब में जो रिक्रूटमेंट है खालिस्तान मतलब समर्थक ग्रुपों का, उसकी जिम्मेदारी उसके पास थी। तो ऐसे आदमी को आप वीज़ा, आप अपना सिटीजन बना देते हो। ये एक बात। दूसरी बात, एक ये घटना कि अभी तक कोई आपके पास सबूत नहीं है। सबूत है तो आप दिखाना नहीं चाहते। दिखाना नहीं चाहते तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये क्रेडिबल सोर्स से आया है जब तक आप सबूत पेश नहीं करते? तो अभी पता नहीं है कि इसको रॉ ने मारा है या शायद खालिस्तान के जो है इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि उनके वहाँ गैंग वार होते रहते हैं। तो ये गैंग वार का एस्पेक्ट भी हो सकता है। तो आप ठीक ठाक तरीके से बोल नहीं रहे हो कि कौन किसने मारा है, क्यों मारा है। आपके पास बोल रहे हो कि हमारे पास सबूत है, और सिर्फ इस वजह से ही आप इतने बड़े रिश्ते को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका कोई नागरिक ऐसे मारा गया है। ठीक है, मारा गया है, बुरी बात है।
आपके सॉइल में मारा गया है, बुरी बात है, ठीक है। लेकिन एक अक्यूज टेररिस्ट जिसके खिलाफ इंडिया ने सबूत भी पेश किए थे, जिसको इंडिया ने ब्लैकलिस्ट भी किया था, जिसको सौंपने के लिए इंडिया ने मनमोहन सिंह की सरकार हो गई, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब के सीएम, उनकी सरकार हो गई, उन सब ने दरख्वास्त की थी आपको, पर्सनली ट्रूडो के साथ बैठकर आपके साथ दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद अचानक से कोई गैंग वॉर में अगर मारा जाता है तो आप इनके ऊपर अक्यूज लड़ ले तो रॉ का नाम ले ले तो ऐसा कैसे। अच्छा, एक और बात ये है कि कनाडा बोल रहा है कि हमारे पास क्रेडिबल सोर्सेज है, लेकिन वो क्रेडिबल सोर्सेज क्या है वो दिखाना नहीं चाहता है। तो इससे जो है एक मतलब थ्योरी ये साबित होती है कि जो फाइव आइज नेटवर्क है उन वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। अब उनको अगर बोल देते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हाथ में लगा है, तो कनाडा जो है कैसे इंटेलिजेंस ऑपरेट करता है वो उसका पता लगा लेंगे। तो ये कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि ख़राब सिचुएशन हो जाएगी अगर ये बात किसी को पता चलती है तो इसलिए शायद वो मतलब नहीं बोलना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं कि क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है यही हुआ है। अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया वही कि आप अगर बोलो कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप अगर क्रेडिबल सोर्स नहीं दोगे, आप अगर हमारे डिप्लोमेट्स को बाहर निकालोगे, तो हम भी तो पीछे नहीं बैठेंगे। उन्होंने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को तलब किया था, उनसे काफ़ी आई थिंक कहा सुनी भी हुई, क्रेडिबल सोर्स की मांगे की गई कि कैसे आप बोलते हो कि आपके पास सबूत क्या है। अब इसमें एक जो है एक पार्ट अमेरिका का भी आता है। अमेरिका जो है वो एक न्यूट्रल सोर्स बनकर रह रहा है अभी तक। हालांकि उनके जो काफ़ी बयान आए थे टॉप डिप्लोमेट्स या टॉप बोल सकते कि अमेरिका के जो अथॉरिटी है, अमेरिका के जो पॉलिटिशियन है, उनसे भी बयान आए थे। कुछ बयान भारत के फेवर में थे कि कनाडा फालतू में बात कर रहा है, ज़्यादातर जो रिपब्लिकन है उनके लिए। कुछ बयान जो है जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, कनाडा जो है वो सही कर रहा है। और ये बात है भारत की कंसर्न करने वाली बात है कि भारत दूसरे देशों में जाकर कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है और ऐसे लोगों को मार रहा है। तो ये भी एक बात है। अब एक और चीज़ है कि जो बाइडन जो है मोदी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के चाहते हैं। अब उससे जो है उनका जो ध्यान है कनाडा से धीरे धीरे हट रहा है। मतलब ये बात हो गई कि आप जो है जो पहली बार जब कनाडा ने बोला था कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को बहिष्कार कर रहे हैं या हम इसमें इंडिया के पूरा हाथ शामिल है, तो यूएसए ने कहीं भी साफ शब्दों में निंदा नहीं की इंडिया की, या साफ शब्दों में विरोध भी नहीं जताया। वो मतलब न्यूट्रल पोजीशन पे था। अब जब इस खित्ते से मतलब अमेरिका के अंदर अंदरूनी लॉबी से आवाज़ उठ रही है कि आप जो है इंडिया के लिए अपने मतलब सालों के रिश्तों को आप मतलब ख़राब कर रहे हो, कि कनाडा और यूएसए का रिश्ता बहुत सालों का है, मतलब करीबन 70 ईयर्स, तो उससे भी ज़्यादा पुराना है। मतलब कनाडा जब से बना है तब से 100 सालों का रिश्ता है। तो उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो जो कि आपका नया नया दोस्त बना है। भारत से तो उतनी दोस्ती नहीं थी पहले, पहले तो पाकिस्तान का समर्थन करता था अमेरिका। भारत से तो रिसेंटली दोस्ती हुई है। तो उस खित्ते से लॉबी से भी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी परेशान है, और वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है कि आप जो है कुछ ना कुछ बोलिए, या आपके कोई टॉप ऑफिशियल जो है वो कुछ बोलिए, एटलीस्ट कंसर्न पेश कीजिए। तो वहाँ से भी धीरे धीरे अमेरिका जो है वो कनाडा का शायद शिफ्ट हो रहा है। अभी अभी पूरा साइड से नहीं हो कर सकते, लेकिन वही कुछ। लेकिन अभी इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन एक ही है कि यूएसए मीडिएटर का रोल निभाए। यूएसए जो है दोनों देशों के बीच में सुलह कराए। कनाडा के अंदरूनी मतलब ये बात साफ है कि ये जो पूरा काम हो रहा है कि कनाडा की अंदरूनी पॉलिटिक्स के दौरान हो रहा है।
वहाँ पर सिख जो पार्टी है, खालिस्तान समर्थित पार्टी है, मतलब खालिस्तान को समर्थन करती है, वो पार्टी अगर अपनी वोट्स खींच लेगी, अपने जो एमपीज है उसको खींच लेगी, तो ट्रूडो की सरकार घिस जाएगी, एकदम साफ बात है। ट्रूडो ये नहीं चाहते, तो इसीलिए ही शायद उन्होंने ये सब किया है। अब देखते हैं कितना क्या हो सकता है, बाद में ट्रूडो क्या करते हैं, बाद में अमेरिका क्या करता है। तो बीच का सोल्यूशन यही है कि अमेरिका जो है मॉडरेटर बन जाए और सोल्यूशन एक प्रोवाइड करे जिसमें दोनों की इज्जत बची रहे। हाँ ठीक है, इंडिया ने कनाडा को कुछ, मतलब एक बोल सकते हैं कि कुछ हिस्से से उनकी जो है ट्रेड फिर से चालू हो जाए। अमेरिका जो है फिर से एक मीडिएटर की तरह मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये हो सकता है। हालांकि होना अभी दूर है, लेकिन अगर ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि कनाडा और इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा है, ये एक बात ध्यान रखनी होगी। ट्रेड अगर नहीं होगा तो मतलब दोनों का ही नुकसान है, कनाडा का ज़्यादा नुकसान है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी तो देखते हैं क्या होता है, नज़र रहेगी। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।